दोस्तों, ये कहानी है एक सिपाही की जो इंडियन आर्मी में जाता है, लेकिन 2 साल बाद ही उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के इतने ज़्यादा सालों बाद भी कहा जाता है कि वो सिपाही बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहा है, भारतीय बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक भारतीय फौज की सिपाही जिसकी मृत्यु के बाद भी वो भारतीय सेना का हिस्सा बना रहता है। हर महीने टाइम टू टाइम उसे बाकी सैनिकों की तरह सैलरी मिल जाती है। उसके घर जाने के लिए उसके नाम से टिकट्स बुक करवाई जाती हैं। उसका सामान उसके घर भेजा जाता है। सभी फौजियों को जैसे छुट्टी मिलती वैसे ही छुट्टी उसे भी प्रदान की जाती है। और उसकी मृत्यु के इतने सालों बाद भी उसे फौज की टुकड़ी का हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी है शहीद बाबा हरभजन सिंह। उनका एक मंदिर है और वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी आस्था से आते हैं। और इस मंदिर की एक खासियत ये है कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जो भी पानी लेकर जाता है और उस मंदिर से लेकर आने के बाद अगर आप उस पानी को पीते हैं तो आपके घर में कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस पानी को 21 दिन तक आप सेवन कर सकते हैं। ऐसी उस मंदिर की मान्यता है, इसलिए ज्यादातर लोग पानी लेकर जाते हैं और पानी लेकर लौटते हैं ताकि उनकी समस्याओं का हल हो सके। अब दोस्तों, एक सिपाही के नाम पर मंदिर कैसे बन गया, सिपाही बाबा कैसे कहलाने लग गए, यही हम आज की कहानी में जानेंगे। ऐसा सिपाही जिसकी मृत्यु के बाद भी भारतीय फौज उसे अभी भी ड्यूटी पर तैनात है ऐसा मानती है। और ये भी माना जाता है कि यदि चीन बॉर्डर के पास कोई साजिश रच रहा होता है तो बाबा हरभजन सिंह उसकी खबर पहले ही दे देते हैं कि ऐसी कोई घटना घटने वाली है, इसलिए सतर्क हो जाएं। दोस्तों, हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और बंटवारे के बाद इनका परिवार पंजाब आ गया। पंजाब में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने पढ़ाई के बाद 20 साल की उम्र में भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिया। फरवरी 1966 में हरभजन सिंह ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया। पंजाब रेजिमेंट में भारतीय सैनिक बन गए। इसके बाद समय बीता और उन्होंने भारतीय सेना के लिए बहुत सारा काम किया। पाकिस्तान सेना के खिलाफ भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अब सन 1968 की बात करते हैं, जब उनकी पोस्टिंग पंजाब के 23वें रेजिमेंट में हुई और हरभजन सिंह को पूर्वी सिक्किम में पोस्टिंग मिली। और चूंकि उस समय चीन के साथ संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ये उसी समय की बात है और तब हरभजन सिंह सिक्किम में ही तैनात किए गए। और ऐसे ही अक्टूबर 1968 में वो कुछ खच्चरों और घोड़ों के साथ सेना का सामान खच्चरों और घोड़ों पर लादे हुए हरभजन सिंह अपने साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। और ये जगह सिक्किम के नाथुला के पास थी। परंतु जिस रास्ते से हरभजन सिंह गुजर रहे थे, घोड़ों पर सामान लदा हुआ था, तभी आगे के रास्ते में एक गहरी खाई थी और खाई के नीचे नदी बह रही थी। बर्फीला माहौल था, ठंडा पानी और रास्ते पर बर्फ भी थी। और ऐसे ही चलते हुए हरभजन सिंह का पैर फिसल जाता है और वो नीचे खाई में जा गिरते हैं। और खाई में गिरते ही वो नदी के बहाव के कारण पानी में बह जाते हैं। अब हरभजन सिंह के साथ ये दुर्घटना होने के कारण वो अपनी टुकड़ी के पास नहीं पहुंच पाते, तो अब उनकी छानबीन की जाती है, उन्हें ढूंढा जाता है और सभी तरह के लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं कि हरभजन सिंह यहाँ से भाग गए। कई लोग कहते हैं कि गायब हो गए। सभी तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, परंतु तलाश जारी रहती है। उन्हें 3-4 दिन तक ढूंढा जाता है, उनका कोई भी पता नहीं चलता। और कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह का एक साथी जो उनके ही रेजिमेंट में था, वो एक सुबह उठता है और अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बताया कि उनका पैर फिसल गया, वो खाई में गिर गए और तेज पानी के बहाव के कारण वो बह गए। और उस सिपाही ने बताया कि इस वक्त हरभजन सिंह की लाश जहां से वो गिरे थे
वहां से 2 किलोमीटर दूर है। परंतु उस सैनिक की बात पर उसके सीनियर ने विश्वास नहीं किया और हंसने लग गया, मजाक उड़ाने लग गया। और सीनियर ने कहा कि ये कैसी बात कर रहे हो, 3 दिन से यहाँ तलाशी चल रही है और उसका कोई पता नहीं चला, और आज तुम्हें सपना आ गया कि वो यहाँ पर है। सैनिक काफी बार उन्हें बताने की कोशिश करता है, मनाता है, लेकिन सीनियर मानते नहीं हैं। कई लोग तो मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कई लोगों ने कहा कि वहां पर जाकर जरूर देख लेना चाहिए, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, चेक तो करना चाहिए एक बार। और फिर इसके बाद फैसला लिया जाता है कि 23वें रेजिमेंट की एक टुकड़ी उस जगह पर जाएगी। और जब उस सैनिक के बताए हुए जगह पर वो टुकड़ी पहुंचती है, तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैसे उस सैनिक ने बताया था, ठीक उसी जगह हरभजन सिंह की लाश मिली। और फिर इस घटना के बाद हरभजन सिंह एक बार फिर से उसी सैनिक के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरी एक समाधि बनाओ, और उसे जगह ही बताते हैं कि कहाँ पर समाधि बनानी है। और इस बार जब उस सैनिक ने सीनियर से कहा कि हरभजन सिंह सपने में आए हैं और कह रहे हैं कि समाधि बनानी है, तो इस बार किसी ने भी मजाक नहीं उड़ाया और ये फैसला लिया जाता है कि हरभजन सिंह की समाधि बनाई जाएगी। और भारतीय सेना के एक बंकर में ही हरभजन सिंह की समाधि बना दी जाती है। और जब समाधि बना दी गई, तब लोगों को भी इस बात पर विश्वास होने लग गया, हरभजन सिंह पर, और उस सैनिक के सपनों पर विश्वास करने लग गए। और ऐसे ही धीरे धीरे कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें सैनिकों ने बताया कि हरभजन सिंह उनके सपने में आए हैं और उन्हें चीनी सेना से बचकर रहने के लिए कह रहे हैं, या किसी के सपने में बता रहे हैं कि चीनी सेना यहाँ आ सकती है या यहाँ हमला करेगी। ऐसी सब बातें हरभजन सिंह उनके सपनों में आकर उन्हें सचेत करते थे, बताते थे, ताकि वो अपनी प्लानिंग सही से कर सके। और हरभजन सिंह उस बॉर्डर को लेकर ही कई सारी छोटी छोटी घटनाएं और संदेशों को सपने के जरिए सैनिकों को बताते रहे। और 23वें रेजिमेंट की टुकड़ी को जो भी सपना आता, हरभजन सिंह जो भी उन्हें बातें बताते, वो सारी बातें सच होती थी, सच साबित होती थी। और इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, साथ ही लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी, और ज्यादातर लोग विश्वास करने लग गए कि हरभजन सिंह अब भी सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं। और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हरभजन सिंह सचेत करते रहे कि दुश्मन यहाँ पर है या उसका अगला कदम ऐसा हो सकता है। और जब जब ऐसा होता, वो बात 100% सच निकलती थी। दोस्तों, इस सब घटनाओं का मतलब तो यही सामने आता है कि हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद भी बॉर्डर पर अपनी सेवा दे रहे थे, बॉर्डर की रक्षा कर रहे थे। और ये सब घटनाएं सच साबित होने के कारण लोगों की उन पर आस्था बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उन्हें बाबा हरभजन सिंह नाम से पुकारा जाने लगा। और ये बात जब सेना के ऊंचे ऑफिशियल्स के पास, सीनियर्स के पास पहुंची, और उन्होंने भी इसको देखा, समझा कि ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं, तो उनको भी ऐसा लगा हरभजन सिंह तो मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, और इसलिए उन्हें मृत्यु के बाद भी ड्यूटी से नहीं हटाया गया। जिस प्रकार वो ड्यूटी अभी कर रहे हैं और जिस प्रकार ड्यूटी जिंदा रहते हुए करते थे, दोनों को एक समान माना जाएगा, ऐसा उन्होंने फैसला लिया। और यहीं से ये फैसला हुआ कि उन्हें ड्यूटी से नहीं निकाला जाएगा, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, और उनकी ड्यूटी चलती रहेगी, उन्हें सैलरी भी मिलती रहेगी, और वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो किसी भारतीय सैनिक को मिलती हैं। और दोस्तों, 1982 में जब हरभजन सिंह की ये घटनाएं बढ़ने लगी, तब बंकर में जो उनकी समाधि थी, उससे 9 किलोमीटर दूर बाबा हरभजन सिंह का एक मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर का नाम रखा जाता है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। और लोगों की आस्था उस मंदिर के प्रति बढ़ती जाती है। सबसे ज्यादा मान्यता ये थी कि यहाँ पर पानी लाने से और ले जाकर 21 दिन रखने से, पीने पर
सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कोई भी बीमार नहीं पड़ता है। और ये सब बातें जब लोगों तक पहुंचने लगी, तब बाबा हरभजन सिंह मंदिर में लोगों का तांता लग गया। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में बढ़ती ही जा रही थी। और सिक्किम के नाथुला के आसपास बाबा हरभजन सिंह अपने ही साथियों के सपनों में आकर खुफिया जानकारी देते रहे, और जिसका अगले दिन क्रियान्वयन किया जाता, लागू किया जाता, तो वो सारी बातें सच साबित होती थी। और इसीलिए ये तय हुआ कि बाबा हरभजन सिंह को सेवा से निकाला नहीं जाएगा। वो वैसे ही ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, और इसलिए अब भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे जैसे हमेशा से हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जिस प्रकार भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में प्रमोशन होते हैं, उसी प्रकार बाबा हरभजन सिंह का भी प्रमोशन हुआ, और वो कैप्टन हरभजन सिंह कहलाने लगी। और दोस्तों, उनका जो मंदिर था, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, वहाँ पर उनके जूते और उनके सामानों को रखा जाता था। डेली उनके जूतों को साफ किया जाता, उनकी ड्रेस को प्रेस करके एकदम साफ सुथरे तरीके से वहाँ रखा जाता था। और दोस्तों, खास बात यह है कि जो भी सिपाही या लोग उनके बूट को, जूतों को साफ करके, ड्रेस को प्रेस करके, तय लगा के अच्छे से कमरे में रख के जाते थे, और अगले ही दिन जब कमरे में जाते तो देखते कि बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हैं, जूतों पर कीचड़ लगी हुई है, ड्रेस पर सिलवटें और धूल मिट्टी के निशान उन्हें प्राप्त होते थे। ऐसा लगता था मानो अभी अभी कोई सैनिक अपनी ड्यूटी से लौटा है। और ऐसा बस कोई एक नहीं कहता था, कई लोगों ने इस चीज की गवाही दी है कि ऐसा उन्होंने देखा है। और इस प्रकार ये सभी घटनाएं लोगों को पता चली, और उनके श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती गई। और ये भी कहा जाता है कि नाथुला के आसपास जो चीनी सेनाएं तैनात थी, उनके सपने में भी बाबा हरभजन सिंह आए थे, और चीनी सेना ने इस बात को भारतीय सेना को भी बताया। और इसी कारण जब भी भारत और चीन के बीच में कोई मीटिंग होती है और फैसला लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह के लिए भी एक अलग से कुर्सी रखी जाती है कि बाबा हरभजन सिंह आएंगे और उस कुर्सी पर बैठेंगे, बाकी सभी सैनिकों के साथ बाबा हरभजन सिंह भी उस कुर्सी पर बैठेंगे। और दोस्तों, ये परंपरा आज भी चली आ रही है। और जब सभी प्रकार की सेवाएं, सुविधाएं, नियम और शर्तें बाबा हरभजन सिंह के ऊपर भी लागू होती थी, जैसे किसी आम सैनिक के ऊपर होती हैं, तो जैसे किसी सैनिक को 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, बाबा हरभजन सिंह को भी साल में 2 महीने की छुट्टियां प्रदान की जाती है। और बाबा हरभजन सिंह 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। और छुट्टी के लिए ये फैसला होता था कि बाबा हरभजन सिंह अब इन 2 महीनों में, छुट्टियों के इन 2 महीनों में बॉर्डर पर नहीं रहेंगे और अपने घर जाएंगे पंजाब। जालंधर के पास उनका गांव है, और वहां वो रहते हैं। और दोस्तों, 2017 तक बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की छुट्टी दी जाती रही। और छुट्टी देने का जो भी प्रक्रिया होती है, और बाबा हरभजन सिंह के नाम से रिजर्वेशन करवाई जाती, और हर साल उनके नाम से टिकट्स बुक होती। और 3 जवान बाबा हरभजन सिंह के साथ ट्रेन में सफर करते थे। और दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह की जो सैलरी थी, उसे इकट्ठा करके रखा जाता था। वो सैलरी के पैसे उनके बूट, जूते, वर्दी और बाकी सारा सामान एक बक्से में रखा जाता था। और वो 3 जवान ये सारे सामान को अपने साथ लेकर चलते थे, और ये मानते थे कि बाबा हरभजन सिंह भी उनके साथ चल रहे हैं, और ऐसे ही ट्रेन का सफर तय किया जाता। और वो खाली बर्थ रिजर्वेशन करवाई जाती केवल बाबा हरभजन सिंह के लिए। और जैसे ही ट्रेन जालंधर पहुंचती है, तब वो तीनों सैनिक बाबा हरभजन सिंह का सामान उतारते हैं और उनके गांव तक ले जाते हैं। और उनकी माँ वहाँ रहती गांव में, और जितनी भी तनख्वाह बाबा हरभजन सिंह की साल भर में उन्हें मिली होती, उसे वो उनकी माँ को दे दिया करते थे, और वो सारा सामान उनके घर पर रखा जाता था। और उसके बाद वो तीनों जवान वापस लौट जाते हैं, और बाबा की छुट्टी का जब आखिरी दिन होता है, तब
रिटर्न में टिकट रिजर्वेशन करवाया जा चुका होता है। जालंधर से बाबा हरभजन सिंह दोबारा ट्रेन के सफर में वापस से बॉर्डर पर, जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, वहां पहुंच जाते हैं। वो तीनों सैनिक फिर से साथ होते हैं जो बाबा का सामान और उन्हें उनके साथ आ रहे होते हैं, और फिर से उनके सभी सामान को, जूते, बूट, वर्दी को वापस से मंदिर में रख दिया जाता था। दोस्तों, 2017 तक ये परंपरा चलती रही, परंतु 2017 के बाद कुछ लोग कोर्ट पहुंचे और दलील देने लगे कि जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए खाली बर्थ रिजर्व करवाया जाता है, और भारतीय सेना ये अंधविश्वास फैला रही है, बढ़ा रही है। और कोर्ट ने अब रोक लगाया और भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की छुट्टी में घर भेजना लाना बंद कर दिया। और ऐसे ही बाबा हरभजन सिंह कुछ समय बाद रिटायर हो गए, और आज ये कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह इतने सालों बाद भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और बताते हैं कि वहाँ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, और सैनिकों को सचेत करते हैं। और इसलिए जिस भी नए इंसान की वहाँ पोस्टिंग होती है, वो एक बार सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के दर्शन जरूर करता है और इसके बाद ही अपना काम काज संभालता है। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ऐसा आज भी कहा जाता है कि वहां पर एक ऐसा कैप्टन है जो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आज भी भारतीय सेना और बॉर्डर की निगरानी कर रहा है, रक्षा कर रहा है। और दोस्तों, तो यही थी कहानी बाबा हरभजन सिंह। उम्मीद करते हैं आपको ये रोचक कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। अपनी राय दें। हम ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।